Hello, my dear students of Standard 4. How are you all? Fine? Good. I hope students you all are having a good fun at your home and you all are safe at your home. So dear students, as you all know that we are doing our chapter 5, the way the world looks. कौन कौन से डिफरेंट वे में हम इस वर्ल्ड में रही सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही एक नई एक्टिविटी इस चैप्टर की हमें आज करनी है टेक्स्ट बुक में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक्टिविटी की। सो इन द चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक्स हम करने आज जा रहे हैं पेज नंबर 55। So everyone bring out your textbook, open page number 55 and write down the date and day with the pencil on the top of this page. इस पेज के ऊपर आप पेंसिल से डेट एंड डे लिख लीजिए। आई बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस पेज में हमें क्या करना है। But when he fell on the track, the railway line looked like this. लास्ट वीडियो में हमने ये जो चूहा है उसकी स्टोरी को कंटिन्यू किया था और हमने देखा था कि वो जो चूहा है वो उस गैस वाले गुब्बारे के साथ ऊपर तो पहुंच गया था, बट अचानक वो गुब्बारा फूटा और उसके साथ ही चूहा भी नीचे आ गया। तो अब उसने ये जो पटरियां हैं रेलवे की वो ऊपर से तो देखी थी, वहाँ पे तो कुछ डिफरेंट टाइप की देख रही थी, और जब वो नीचे आ गया तब भी उसने ये पटरियां देखी और ये यहाँ पे कुछ अलग दिख रही है, राइट। तो वो बट व्हेन ही फेल्ट ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक लाइक दिस, उसको रेलवे लाइन कुछ इस तरह से दिखी। Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. तब उसको रियलाइज हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग दिखती है जब आप उसको टॉप में से देखते हो और जब आप उसको साइड में से देखते हो, है कि नहीं? Look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other hand. अब आपको अगर आप यहाँ पे क्लासेस में होते तो हम ये सारी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते। देखो, जब हम रेल की पटरियों को देखते हैं तो यहाँ से तो हमें कैसी वाइड दिखाई दे रही है, वाइड यानी कि यहाँ से चौड़ी है। देखिए यहाँ से ये कितना सारा डिस्टेंस है कि नहीं, और जैसे जैसे वो दूर जाती जा रही है तो वही डिस्टेंस तो सभी जगह सेम ही है, बट हमें वो कैसी दिख रही है, नेरो दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कुछ कैंडल्स लगाई है। अब ये उसका डिस्टेंस तो सेम ही है बट हमें यहाँ से कैसी दिख रही है कि वो एकदम नज़दीक है, राइट। तो ये भी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट आपको दिया है मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। देखिए यहाँ पे एक लड़की दी है आपको जो योगासन कर रही है। अब योगासन जब वो कर रही है तो उसका पोज कैसा है, देखिए है ये पोज। अब आपको क्या बताया है, दिस इज अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। अगर ऊपर से इसका कोई फोटो खींचे तो वो ऐसा दिखेगा, राइट। ओनली वन ऑफ द फोटोज बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मार्क इट। आपको बोला है कि इन चारों में से कोई एक ही योगा पोज है जो इसको मैच कर रहा है। आपको क्या लगता है वो योगा पोज कौन सा होगा? किस तरह से वो बैठी है, एक घुटना उसका मुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक घुटना मुड़ा हुआ है नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है? तो इसका आंसर आपको सोचना है और उसको टिक करना है और उसका फोटो मुझे भेज देना है कि आप अगर कोई लड़की योगासन में इस मुद्रा में बैठी हुई है तो उसका टॉप व्यू तो यही है बट उसका साइड व्यू कौन सा हो सकता है वो आपको देखना है। अंडरस्टूड बच्चों? तो यही करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑन पेज नंबर 56।
तो पेज नंबर 56 करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इस पेज के ऊपर भी डेट और डे लिख लेनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। These are two different views of the same bowl. These are two different views of the same bowl. ओके, कोई भी बाउल्स हैं, देखो ये 1, 2 और 3 ये बाउल है, ये भी 1, 2 और 3, बट ये उसके डिफरेंट व्यूज़ है। व्यूज़ यानी कि एक हम उसको सीधा देख सकते हैं, एक उल्टा व्यू वो भी देख सकते हैं। तो उसके ऊपर से आपको क्या पूछा है, इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। आपको क्या लगता है कौन से फोटो में अपसाइड ऊपर की तरफ डाउन है? तो दूसरे फोटो में ऊपर की तरफ डाउन है, राइट। ये ऊपर की तरफ डाउन जो चीज़ है वो है। लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। ओके, अ पाइप। ओके, लाइन्स को ड्रॉ करना है साइड व्यू और टॉप। अब ये सा पाइप है, ओके, फनल है। ओके, तो ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। तो ये टॉप में से कैसा दिखेगा, आपको क्या लगता है? इस तरह से दिखेगा ना, ये उसका साइड व्यू है और ये उसका क्या है, टॉप व्यू। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देनी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। ट्राई टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ शू। शू यानी कि शूज़। आपको आपके शूज़ का पिक्चर्स ड्रॉ करना है और 3 पिक्चर्स ड्रॉ करने साइड व्यू में से। तो अगर आप साइड व्यू कोई शूज़ का देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, मैंने प्रॉपर नहीं किया है। फिर फ्रंट यानी कि सामने से, तो आपको अगर कोई शूज़ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से दिखेगा। और टॉप में से आपको वो किस तरह से दिखेगा, वो व्यू आपको ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपको नहीं आता है ऐसा व्यू ड्रॉ करना तो आप नेट, यूट्यूब की कोई भी सोशल मीडिया की हेल्प लेके आप उसको ड्रॉ करना सीख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पेज नंबर 57 के ऊपर। 5757। तो 5757 पेज नंबर पे हमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। ओके, गप्पूज के हाउस के पीछे का पार्क, उसके बारे में हमें स्टोरी दी गई है। तो चलिए देखते हैं। गप्पू यानी कौन, पता है ना, भूल नहीं गए हो ना सारे। गप्पू यानी कि जो चूहा है वो। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस? क्या आपको ये पता है कि गप्पू के घर के पीछे एक पार्क है? हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। यहाँ पे उस पार्क का बहुत ही बड़ा पिक्चर दिया हुआ है। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आप उसको ध्यान से देखो, उस पार्क को, आपको ऐसा बोला है, और आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। चलिए देते हैं। सबसे पहला क्या बोला है, सबसे पहले मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। आपको ऐसे गेट को मार्क करना है जो स्वीट शॉप के एकदम नियरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक। तो पहले तो हम स्वीट शॉप देख लेते हैं। कहाँ है हमारी स्वीट शॉप, कहाँ है, कहाँ है? ओके, ये रही हमारी स्वीट शॉप। देखो स्वीट शॉप के जैसे ही है। अब स्वीट शॉप के नज़दीक कौन सा गेट है? यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे देखो ये जो गेट है वो बी है, फिर यहाँ पे जो गेट है वो कौन सा है, ये गेट जो है वो सी है, और यहाँ पे जो गेट है वो डी है। तो स्वीट शॉप के एकदम नज़दीक कौन सा गेट है? तो एकदम नज़दीक जो गेट है वो है ए। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में क्या मार्क करना है? ए। अंडरस्टूड बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? ऐसा कौन सा गेट है जो गप्पू के हाउस के एकदम नज़दीक है? कौन सा गेट है ऐसा? ये गप्पू का हाउस है, राइट, पिंक कलर का। ओके, ये जो पिंक कलर का है ना बच्चों, वो गप्पू का हाउस है। उसके नज़दीक कौन सा गेट है? तो कि गेट नंबर सी।
ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है सी। ओके, नेक्स्ट, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल टू योर लेफ्ट, राइट और फ्रंट। क्या बोला है, अगर आप बी गेट से एंटर होते हो, यानी कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आप यहाँ से, ये रहा बी गेट, यहाँ से एंटर होते हो तो ये वाली आपकी कौन सी साइड हुई, लेफ्ट साइड। ये वाली आपकी कौन सी साइड हुई, राइट साइड। और ये कौन सा हुआ आपका फ्रंट पार्ट, राइट। तो जब आप बी से एंटर होते हो तो आपको पूछा है कि ग्रीन बेंच, तो ग्रीन बेंच आपकी कौन सी साइड पे आएगी, लेफ्ट साइड पे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क, जब सुहासिनी पार्क को एंटर करेगी, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट, विच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम, कौन, जब आपको ये बोला है कि सुहासिनी एंटर जब करेगी तो फ्लावर जो बेड है वो उसके राइट साइड पे होगा। तो सुहासिनी मुझे लगता है कि वो अगर यहाँ से एंटर करती है, ओके, तो ये होगी उसकी लेफ्ट साइड और ये होगी उसकी राइट साइड। अगर यहाँ से एंटर करती है तो ये उसकी लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। तो इसका आंसर आएगा आंसर क्वेश्चन डी। ओके, कि सुहासिनी अगर डी से एंटर हुई होगी तो उसका जो फ्लावर बेड है, ये हमारा फ्लावर बेड है, राइट। तो फ्लावर बेड जो है वो राइट साइड पे आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर गेट सी के पास से आप अगर एंटर होते हो तो इनमें से कौन जो है वो आपके ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ये है बास्केटबॉल कोर्ट, ये है ग्रीन बेंच, ये है फ्लावर बेड और ये है सीसो। तो अगर आप इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी के पास से एंटर होते हो तो कौन सा नज़दीक होता है। तो चलिए गेट सी लिख लेते हैं, ये रहा गेट सी, उसके पास एक तो पूछा है बास्केटबॉल कोर्ट, तो यस ये बास्केटबॉल कोर्ट है। ओके, दूसरा पूछा है आपको फ्लावर बेड, ग्रीन बेंच एंड सीसो। ओके, ये सीसो भी यहाँ पे है। ओके, तो सी गेट के पास से सीसो जो है वो ज़्यादा, देखो यहाँ पे ये इतना टाइम लग रहा है और यहाँ पे तो ये आराम से पहुँच जाएंगे, है। तो सीसो जो है वो ज़्यादा नज़दीक रहता है जब हम गेट सी से एंटर होते हैं तब। तो इसमें आएगा 4। ओके, तो आपको ये जो क्वेश्चंस है वो इसी टेक्स्ट बुक में लिख लेने हैं और यहाँ पे ऊपर डेट और डे भी डाल देनी है। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो का आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि इस तीनों पेज के ऊपर मैंने जो भी वर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना है और उसका फ़ोटो मुझे भेज देना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।